अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा पूरा सुनना जरूर, बहुत जबरदस्त किस्सा है, बहुत सबक आमोज है। हो सकता है आपके 5-10 मिनट 12 मिनट इसमें चले जाएं, लेकिन पूरा किस्सा सुनना जरूर। आपको यह किस्सा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। तो किस्सा यह है कि हारून रशीद एक बहुत नेकदिल और बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की थी। वो अक्सर बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता और वहां जाकर आवाज लगाकर कहता कि ऐ लोगों, तुम हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें नजात नहीं दी, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है, तुमसे क्या सवाल और जवाब हो रहे हैं, काश मुझे पता होता। और वो अक्सर ये कहा करता था कि मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं, मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती है। एक दिन वो अपने बाप यानी हारून रशीद की मजलिस में आया, यानी बादशाह की मजलिस में, उसके दरबार में आया। तो अब दरबार था, उसमें वजीर, अमीर लोग सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली सा कपड़ा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। तो अब सारे वजीर और सारे अराकीन सल्तनत और सारे अमीर लोग आपस में बहस करने लगे, आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि इस लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को यानी बादशाह सलामत को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको जरा तंबी करे, डांटे, तो शायद इस हालत से ये बाज आ जाए। ये क्या रहने सहने का तरीका है, वो भी शहजादे का। अमीरुल मोमिनीन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। जब उनके बेटे ने ये बात सुनी तो बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां पर एक परिंदा बैठा हुआ था। उस परिंदे से मुखातब होकर कहा कि तुझे अल्लाह का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया है, मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उड़ता हुआ आकर हाथ पर बैठ गया। फिर कहा कि तू अल्लाह के हुक्म से उसी जगह पर जाकर बैठ जा। वो परिंदा उड़ता हुआ फिर उसी जगह पर जाकर बैठ गया। फिर उस लड़के ने कहा कि अब्बा जान, मैंने आपको जलील नहीं किया है, असल में आप जो दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो ना, उसने मुझे रुसवा कर रखा है और अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वो वहां से चल दिया। एक कुरान शरीफ अपने साथ ले लिया बस, और चलते हुए मां ने एक बहुत कीमती अंगूठी उसको दे दी कि बेटा इसको जरूरत के वक्त इसको बेच देना और अपने काम में ले आना। उसने वो अंगूठी ली और वो वहां से चला गया और जाकर वो बसरा पहुंच गया। और वो बसरा चला गया और मजदूरों में मिलकर मजदूरी करने लग गया, गारे मिट्टी का काम करने लग गया और हफ्ते में सिर्फ एक दिन शनिचर को ही मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता। फिर 8वें दिन शनिचर को वो मजदूरी करता और मजदूरी में सिर्फ 1 दिरहम और कुछ पैसे लेता, ना उससे ज्यादा लेता ना उससे कम लेता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन दिनों मेरी एक दीवार गिर गई थी और मैं उसको बनवाने के लिए किसी मिस्त्री को ढूंढने के लिए उसकी तलाश में निकला। तो मैंने देखा कि मजदूरों में एक मजदूर निहायत खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, एक जंबील पास रखी हुई है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, लड़के मजदूरी करोगे? तो कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा हुए हैं, आप बताएं क्या खिदमत लेनी है मुझसे। मैंने कहा, गारे मिट्टी का काम है, क्या तुम करोगे? उस लड़के ने कहा कि मैं मजदूरी के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मैं 1 दिरहम और कुछ पैसे मजदूरी लूंगा और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होता है। अबू आमिर कहते हैं कि मैंने उसकी शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों का काम कर दिया था। मैंने उसको मजदूरी में खुश होकर 2 दिरहम देने चाहे, लेकिन उसने शर्त के मुताबिक 1 दिरहम और कुछ पैसे लिए, उससे ज्यादा नहीं लिए और वो वहां से चला गया।
दूसरे दिन फिर मैं उसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने लोगों से पता किया, तहकीक की कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता था, कल यहाँ बैठा था, किसी को मालूम है वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा कि वो सिर्फ शनिचर को ही मजदूरी करता है, उससे पहले वो तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने काम इतना किया था और मुझे ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन अपना काम रोक दिया और शनिचर के दिन तक मैंने इंतजार किया और शनिचर को उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह मजदूरों के बीच में कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मुझे मिला। मैंने सलाम किया, मजदूरी करने को पूछा, उसने वही पहले की 2 शर्तें रखी, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया, लेकिन मुझे हैरत थी, पिछले शनिचर को उसने 10 आदमियों का काम कैसे कर लिया था। मुझे उसका बड़ा तजस्सुस था, मुझे जानना था कि 10 आदमियों का काम उस एक बंदे ने कैसे किया था। इसलिए इस बार मैंने तय किया कि मैं उसका काम छुप कर देखूंगा और ऐसी जगह बैठ कर देखूंगा कि वो मुझे न देख सके। फिर मैंने वैसे ही किया। मैं देखना चाहता था कि एक अकेला बंदा 10 आदमियों का काम कैसे कर सकता है। फिर मैंने छुपकर उसके काम का तरीका देखता रहा। फिर अल्लाहु अकबर, मैंने क्या मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेता और दीवार पर डालता और पत्थर अपने आप ही खुद से जुड़ते चले जाते। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह अपने औलिया के कामों की गैब से मदद करते हैं। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देने चाहे, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं इतने दिरहम का क्या करूंगा। वो अपनी शर्त के मुताबिक 1 दिरहम और कुछ पैसे लेकर चला गया। मैंने फिर 1 हफ्ता इंतजार किया और तीसरे शनिचर को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो इस तीसरे शनिचर को मुझे नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया तो एक शख्स ने मुझे बताया कि वो 3 दिनों से बीमार है और फलाने वीराने जंगल में पड़ा हुआ है। मैंने उस शख्स को कुछ पैसे दिए और इस बात पर राजी किया कि वो मुझे जंगल में उसके पास पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो नौजवान लड़का बेहोश पड़ा हुआ है, आधी ईंट का टुकड़ा उसके सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट से उठाकर अपनी गोद में रखा तो उसने अपना सर हटा लिया और फिर से ईंट के ऊपर रख दिया। उसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे दफन कर देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हरज है कि मैं तेरे लिए नए कपड़े ले आऊं। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के तो जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक है। यह जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब था। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मुझे इन्हीं चादरों में दफन कर देना। जब उनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने भी इसी तरीके का जवाब दिया था कि जिंदे लोग नए कपड़ों के ज्यादा मुस्तहिक होते हैं, मुझे इन्हीं पुरानी चादरों में दफन कर देना। उस लड़के ने मुझसे कहा कि कफन पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसके अमल ही जाते हैं। और एक काम करना, मेरी ये लुंगी और ये लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना और ये अंगूठी और ये कुरान शरीफ मेरे वालिद हारून रशीद तक पहुंचा देना। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये खुद उन्हीं के हाथ में देना और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह कर गया है कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, ऐसा ना हो कि गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे पता चला कि ये लड़का तो शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसके वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन किया और वो दोनों चीजें गोरकन यानी कब्र खोदने वाले को दे दी। कुरान पाक और अंगूठी लेकर मैं सीधे बगदाद पहुंचा। कसरे शाही के सामने यानी बादशाह के महल के सामने पहुंचा तो देखा कि बादशाह की सवारी निकल रही है। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़सवार थे। उसके बाद एक के बाद एक 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 घोड़सवार थे। 10वें जत्थे में
खुद अमीरुल मोमिनीन यानी बादशाह सलामत थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा, ओ अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का वास्ता, जरा सा रुक जाइए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक पर्दे से लड़की की ये अमानत है, जिसने मुझे वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें मैं आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उन दोनों चीजों को देखकर पहचान लिया कि ये दोनों चीजें किसकी है। थोड़ी देर सर झुकाया, आंखों से आंसू जारी हो गए। एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो और जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापस महल पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से फरमाया कि उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ही ताजा कर दे। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है, और एक बात का ख्याल रखना कि अमीरुल मोमिनीन पर पहले ही सदमे का बहुत ज्यादा असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 बातों पर ही बस कर देना। ये कहकर वो मुझे अमीरुल मोमिनीन के खास दरबार में लेकर चला गया। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल तन्हा बैठे हुए थे। जब मैं बादशाह के कमरे खास में गया तो बादशाह ने कहा कि और करीब आ जाओ। मैं और करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूं। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा कि गारे मिट्टी की मजदूरी किया करता था। कहने लगे, तुमने भी उससे मजदूरी कराई है? तुमने भी कोई काम उससे कराया है? मैंने कहा कि हाँ, कराया है। कहने लगे, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वो एक शहजादा है और हुजूर के खानदान से है? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं पहले अल्लाह से माफी चाहता हूं, उसके बाद आपसे माफी चाहता हूं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो शहजादा है। उसके तो इंतकाल के बाद मुझे उसका हाल मालूम हुआ। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, क्या तुमने अपने हाथ से गुस्ल दिया? मैंने कहा कि जी हाँ, मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया। कहने लगे, बताओ, अपना हाथ मुझे बताओ। और मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और ये जुमले कहें कि ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है, मेरी आंखों से आंसू जारी है, मेरी आंखें आंसू बहा रही है। ऐ वो शख्स जिसकी कब्र मुझसे दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को खत्म कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी उसका चेहरा एक चांद का टुकड़ा था और उसका बदन खालिस चांदी की टहनी थी। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद ने अपने बेटे की कब्र यानी बसरा जाने का इरादा किया, तो अबू आमिर भी उनके साथ थे। अपने बेटे की कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद यानी अमीरुल मोमिनीन ने चंद जुमले कहे कि ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी वापस नहीं लौटेगा, मौत ने कम उम्री के जमाने में ही तुझे जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, ये उन्स और दिल का चैन था, लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी। तूने मौत का वो प्याला पिया है जो बहुत जल्दी ही तेरा बूढ़ा बाप भी बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें उस वाहदहू ला शरीक लहू के लिए है जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये सब करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं कि उसके बाद जो रात आई, मैं अपने वजीफे और दुआएं पूरा करके बस लेटा ही था कि मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में एक नूर का बड़ा सा कुब्बा देखा जिसके ऊपर अबर की तरह नूर फैल रहा था। और उस नूर के अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज दी कि अबू आमिर, तुम्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजीज़ व तकफीन की, मेरी वसीयत को पूरा किया। मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा, तेरा क्या बना? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला के पास पहुंच गया हूं जो बहुत करीम है, बहुत रहीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की है जो न कभी किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझसे कसम खाकर फरमाया है कि जो भी इस दुनिया से तेरी तरह निकल कर आएगा उसके लिए मेरे पास ऐसे ही इनामात है।
میں اسے ایسے ہی انعامات سے نوازوں گا، ایسی ہی جنت اور ایسے ہی محلات سے نوازوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے اور دنیا کی عیش پرستیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں کلمے کی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔